नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग वीएस जीएनएम। कौन सा कोर्स जो है वो बेहतर है, किसमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी, पूरी तुलना हम 2025 के लिए आज इस वीडियो में करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं सर वो कमेंट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं सर कि हमारा किस कोर्स को करने के बाद, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करने के बाद किसमें जो है वो सैलरी ज़्यादा मिलेगी जॉब लगने पर, और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में कौन सा कोर्स जो है वो सर बेहतर है। क्योंकि आप किसी भी कोर्स को अगर कर रहे हो तो सर किस लिए कर रहे हो, जॉब पाने के लिए। तो आपके मन में भी यही सवाल उठता है कि सर किस कोर्स को करने के बाद हमें हाई पेइंग जॉब मिलेगी। इससे के लिए हम पूरी तुलना इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज के समय में हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना क्या है सर, कई छात्रों का सपना है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों ही नर्सिंग के लिए लोकप्रिय कोर्स हैं, लेकिन क्या आप कंफ्यूज हैं कि सर इनमें से कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में हम दोनों कोर्स की क्या सर संपूर्ण तुलना करने वाले हैं। किस आधार पर करेंगे, कोर्स की अवधि, योग्यता, सैलरी, स्कोप, आरओआई, एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप से लेकर फाइनेंशियल बेनिफिट तक हम सब कुछ इस वीडियो में क्या है सर कवर करने वाला है। ए टू जेड कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस में क्या है सर आपका बेटर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स की अवधि की। तो बीएससी नर्सिंग हमारा हो जाता है सर 4 साल का, और साथ ही साथ जीएनएम सर हमारा हो जाता है 3.5 साल का, जिसमें 3 साल आपको पढ़ाया जाता है और 6 महीने आपको क्या है सर इंटर्नशिप कराया जाता है। यदि आप जल्दी नौकरी शुरू करना चाहते हैं तो जीएनएम क्या है सर आपके लिए शॉर्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्या है सर आपका 6 महीने बच जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं सर हम योग्यता की हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग करने के लिए 12वीं में पीसीबी के साथ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आपको क्या है सर 45 से 50% चाहिए। लेकिन जीएनएम करने के बाद, ठीक है, जीएनएम करने के लिए 12वीं में किसी भी स्ट्रीम से आप ले सकते हो, और 40 से 45% आपका होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ राज्य में पीसीबी क्या है सर होना चाहिए, या यहाँ किसी भी स्ट्रीम लिखा है लेकिन कुछ कुछ राज्य में क्या है सर पीसीबी आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ इंग्लिश भी आपका होना चाहिए। पीसीबी स्टूडेंट के लिए क्या है सर बीएससी बेस्ट है, लेकिन अन्य स्ट्रीम के लिए जीएनएम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सर हमारा फीस या स्कॉलरशिप हमारा क्या होगा। देखिए, सबसे पहला क्या है सर, हम किसी भी कोर्स को करने से पहले फ़ीस देखते हैं। ठीक है, तो अनुमानित फ़ीस आपका क्या है सर 1.5 लाख से 4 लाख तक का आपका हो सकता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख से 4 लाख तक का आपका हो सकता है। अब देखिए, जीएनएम की हम बात करते हैं तो 80,000 से 2 लाख रुपए तक आपका हो सकता है प्राइवेट संस्थान में या प्राइवेट कॉलेज में। अब बात करते हैं सरकारी की, तो सरकारी में यहाँ 15 से 50,000 आपका फीस हो सकता है, और जीएनएम के लिए 10,000 से 40,000 आपका क्या सर फीस हो सकता है। स्कॉलरशिप आपको किस तरफ से मिलेगी, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, और अगर आप जीएनएम करते हो तो एनजीओ व सरकारी योजनाओं की तरफ से आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सर फाइनेंस टिप की। तो अगर आप क्या सर एजुकेशन लोन लेते हो, ठीक है, एजुकेशन लोन लेते हो तो क्या है बीएससी नर्सिंग की आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जीएनएम से बेहतर हो सकती है, क्योंकि बीएससी वालों को क्या सर सैलरी अधिक मिलती है। ठीक है, बीएससी वालों को क्या सर सैलरी अधिक मिलता है। तो सैलरी और जॉब स्कोप को भी हम इसमें साथ में कवर कर लेते हैं। देखिए, कोर्स करने के बाद, ठीक है, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपकी शुरुआती सैलरी सर 20,000 से 35,000 आपको देखने को मिलेगी प्राइवेट में। और अगर आप क्या सर सरकारी
जॉब लग जाती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो पे लेवल 7 के अनुसार आपको सर 45,000 रुपये सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आप बात करते हैं जीएनएम की। अगर आप जीएनएम करते हो तो प्राइवेट में आपको 12 से 25,000 रुपये सैलरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप सर सरकारी जॉब आपकी लग जाती है तो पे लेवल 5 के अनुसार आपको 29,000 रुपये देखने को सैलरी मिल जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंस फैक्ट की। बीएससी नर्सिंग में सर प्रमोशन जल्दी मिलता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो तो प्रमोशन जल्दी मिलता है और विदेश जाने का मौका भी आपके लिए अधिक रहता है। इसका डायरेक्ट असर सर आपकी ग्रोथ पर पड़ता है। अगर आप इंडिया से बाहर चले जाते हो तो सर आपकी सीधे महीने में 1 लाख 1.5 लाख रुपए की आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी अगर आप बाहर जाते हो। अब बात करते हैं सर 5वां नंबर, स्कोप भारत और विदेश में। ठीक है, स्कोप है सर भारत और विदेश में आपके है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद है सर गल्फ कंट्रीज़, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सर इसका हाई डिमांड है। अगर आप जीएनएम करते हो तो इंडिया में तो स्कोप अच्छा है, लेकिन है विदेश अगर आप जाते हो तो आपको लिमिटेड ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप विदेश जाकर बेटर इनकम कमाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो तो आपको बीएससी नर्सिंग चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको सैलरी एकदम हाई देखने को वहाँ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर आप क्या सीखेंगे। ठीक है, कोर्स के अनुसार आप क्या सीखेंगे। देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो, ठीक है, बीएससी नर्सिंग करते हो तो आप क्या क्या सीखेंगे इसमें दिया गया है। एडवांस क्लिनिकल स्किल, रिसर्च और लीडरशिप आप सीखेंगे। अगर आप जीएनएम करते हो तो आप क्या सीखेंगे, बेसिक नर्सिंग सीखेंगे, मिडवाइफरी सीखेंगे और पेंटिस केयर सीखेंगे। ठीक है, पेंटिन केयर आप सीखेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंस साइड में। अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए फाइनेंस साइड को भी देखें, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोन लेते हो, ठीक है, बीएससी नर्सिंग लॉन्ग टर्म में है सर हाई पेइंग पदों जैसे नर्स एजुकेटर, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट या हॉस्पिटल मैनेजर बनने में सर आपका मदद कर सकता है। देखिए क्या कह रहा है, बीएससी नर्सिंग लॉन्ग टर्म में हाई पेइंग पदों जैसे बीएससी नर्सिंग करोगे अगर तो आपको हाई पेइंग पद मिल सकता है। कौन कौन सा पद, नर्स एजुकेटर, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट और हॉस्पिटल मैनेजर बनने में सर आपका बिल्कुल आसान जाएगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो अगर आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, जल्दी नौकरी और कम खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, जल्दी नौकरी भी चाहिए और खर्च भी आप कम करना चाहते हैं, तो आप सर जीएनएम कर सकते हो। और लंबा करियर विदेश में अच्छी नौकरी चाहते हो तो सर आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। अब देखिए एक्स्ट्रा फाइनेंस टिप को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि सर अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल टिप बिल्कुल ध्यान में रख के करना चाहिए। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए एनएसपी नेशनल पोर्ट है आपको स्कॉलरशिप देगा। ठीक है, एसबीआई स्कॉलर लोन जैसी स्कीम पर भी है ब्याज दर पर लोन मिलता है। ठीक है, बहुत ही कम ब्याज दर पर आपको लोन मिल जाएगा अगर आपको सर पैसे की कोई भी दिक्कत है। अब देखिए बीएससी नर्सिंग के बाद, ठीक है, एमएससी नर्सिंग या एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके अपनी सैलरी सर आप 3x बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपनी सैलरी आप क्या कर सकते हैं सर, 3x बिल्कुल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सामान्य क्वेश्चन। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं सर, क्वेश्चन करते हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। अगर आपका भी क्वेश्चन यही है तो आपका भी है सर क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्या जीएनएम करने के बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बिल्कुल कर सकते हो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्या बीएससी नर्सिंग में जॉब जल्दी मिलती है, तो हाँ, खासकर प्राइवेट सेक्टर और विदेश में है बीएससी नर्सिंग के काफ़ी डिमांड देखने को हमें मिलता है। अब हम क्या बात करते हैं सर कंक्लूज़न, अंतिम बात की, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग है सर दोनों ही आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। परंतु अगर आप है सर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ, इंटरनेशनल स्कोप और सर करियर स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपको बीएससी नर्सिंग कर के है सर बेहतर निवेश आपका माना जाएगा। यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हो,
ठीक है। तो ये बेहतर इन्वेस्टमेंट आपका होगा, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न भी क्या है ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके लॉन्ग टाइम का ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, और आप क्या है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इसमें जल्दी हो पाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने क्या सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर कर देना जो CG नर्सिंग या इंडिया में कोई भी BSc नर्सिंग या GNM करना चाहता है या चाहती है।